नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। रायबरेली पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ग्रामीण इलाके पे गांव के लोगों से बातचीत हो। और इस वक्त पान की गुमटी है, ये वहां पर बैठे हुए हैं। ये बेला खारा चौराहा है। यहाँ पर अभी करीब 1 घंटे हुए हैं। प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभा कर के गई हुई हैं। वो टेंट भी लगा हुआ है और टेंट अब मतलब कि हटाया जा रहा है। तो 1 घंटे करीब हुए हैं प्रियंका गांधी जी के जाते हुए। एक झंडा दिख रहा है, वो कांग्रेस का में मतलब प्रियंका गांधी जी अभी गई हैं। आसपास 2 झंडे हैं। चुनाव का टाइम आया तो अब आई हैं। चुनाव ख़त्म हो जाएगा फिर चली जाएंगी। देखिए कितनी देर तक लगी, 2 मिनट भी नहीं रही, 2 मिनट। और दिनेश प्रताप सिंह जी आए थे इसी जगह, वही जगह थी, वही सब कुछ था, वही मोमेंट था। आधे घंटे का टाइम दिया उन्होंने। मतलब क्या कहे गए उन्होंने हर अभी क्या बोले? उन्होंने सिर्फ यही इकट्ठा हुई, उनके लिए पब्लिक इधर इकट्ठा नहीं हुई थी। किसके लिए? ये कांग्रेस वाले नेताजी आए थे उनके यहाँ पर। अभी प्रियंका जी आई थी। हाँ, कोई पब्लिक नहीं थी क्योंकि उन्होंने अच्छा काम ही नहीं किया है। क्या से पब्लिक इकट्ठी होगी? पब्लिक इकट्ठा करने के लिए कुछ योगदान करना पड़ता है। जब पब्लिक इकट्ठी होती है, कांग्रेस ने अब तक क्या किया है? कुछ नहीं किया है। भाजपा सरकार कहाँ से कहाँ पहुँच गई आज तक। आज मजदूर भी कहीं पर भी निडर होके कहीं पर भी मजदूरी कर रहा है, उसको हैंड टू हैंड सभी लोग पैसे देते हैं। कांग्रेस सरकार में मजदूरों के पैसे भी मालिक खा जाता था। आज कोई खाने की हिम्मत नहीं करता है भाजपा सरकार के कारण। पहले मजदूर भी मजदूरी खुल के नहीं कर पाता। हाँ, नहीं करता था, आज खुल के कर रहा है। निडर होकर कर रहे हैं। कहीं पर भी जाते, कोई आज तक पैसा नहीं खाता है। कांग्रेस सरकार में तो पैसा भी लोग खा जाते थे। मजदूर की सपोर्ट भी नहीं थी, आज फुल सपोर्ट है। कौन सपोर्ट कर रहा है? आज कौन सपोर्ट? भाजपा के प्रत्येक प्रत्याशी सपोर्ट कर रहा है, संसद से लेकर विधायकी तक। आप मतलब क्या काम करते हैं? मतलब किस चीज़ का? मजदूरी किस चीज़? मैं मंदिर का काम करता हूँ। ठीक है, मतलब राज मिस्त्री टाइप वाला काम। हाँ। तो उस समय पे जैसे आप बता रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्या क्या समस्याएं थी? समस्या कांग्रेस के राज्य में इतनी थी कि बाहर मजदूर भी काम करने के लिए जाता था तो मालिक भी पैसा खा लेते थे। आज मजदूर करता है तो थोड़ी सी धमकी दे दो, हम लेबर कोर्ट में जाएंगे, तुरंत पैसा मिलता है। इतनी उनकी हैसियत है। हाँ, मतलब आज लेबर कोर्ट में लेबरों की सुनवाई है? हाँ, सुनवाई है। और पहले नहीं थी, चक्कर काटता था मजदूर। अच्छा, चक्कर काटने पड़ते? हाँ, चक्कर काटने पड़ते थे। आज भाजपा के कारण एक यूपी में नहीं, सभी प्रांतों में उनका फुल विकास है। ये अभी आप थे जब प्रियंका जी आई? मैं था प्रेजेंट में। ये जब अभी नेताजी आई था तो भीड़ थी? कोई पब्लिक ही नहीं थी। अभी इसी जगह पर मोदी जी आ जाए ना तो 10,000 की पब्लिक में इकट्ठा हो जाएगी। मैं वादा करके बोलता हूँ इतना। तो दम है बातों में? हाँ, बिल्कुल दम है। कहा बिल्कुल दम है, सच कहा है इन्होंने। मोदी जी में इतना क्या करिश्मा है? मोदी जी में नहीं, आज के पीरियड में भाजपा सरकार में सभी प्रत्याशी एक से एक है। तो एक से जो हाँ, एक से एक सब दमदार हैं। ये भी तो पूरा मतलब कि गांधी परिवार का गढ़ है। ये भी तो गांधी परिवार तो गांधी तो चला गया है। तब रहा जब रहा है रहा नहीं ना। पहले विकास रहा, विकास नहीं हो रहा। अब विकास नहीं हो रहा? अरे पहले विकास हो रहा था, अब भी हो रहा है। अब कांग्रेस नहीं कर रही है, अब बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी बेहतर कर रही है। तो कम से कम हर कोई अपने आप को सुरक्षित तो महसूस कर रहा है सरकार में। कोई किसी को कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। अब स्वतंत्र रूप से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। पहले क्या लूट मार थी, कहीं भी जाओ शाम को 7 बजे के बाद यहीं लूट लेते थे। मेरे गांव में ही कोई कार्रवाई नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। किसी का फ़ोन चोरी कर रहे हैं तो किसी के पैसे ले रहे हैं, किसी की साइकिल ले लिया, किसी की मोटरसाइकिल उठा लिए। 20 केस मेरे सामने के पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कभी किसी कोई निस्तारण नहीं हुआ। अब किसी का 2 रुपये भी फालतू नहीं जाता, ना चोरी ना कुछ नहीं। तो ये इलाका तो बढ़िया था, मतलब कि इसमें कहाँ ये सब था? बिल्कुल था, बिल्कुल सब कुछ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसी इलाके में थोड़ी दूर रेलवे क्रॉसिंग के पास कितनी चोरियां हुई, कितनी लूटमार हुई। कितनी लोगों से मोटरसाइकिल चलाई गई, कितनी औरतों की चैन स्कैनिंग की गई।
सब कुछ हुआ है। अब कम से कम स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। रात में 12 बजे भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आना कहीं भी जाना, कोई दिक्कत नहीं। कानून व्यवस्था भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं सरकार में। बस रायबरेली चाहिए। अच्छा, रायबरेली में कहते हैं कि उनका सांसद ना होने के बावजूद भी जो उन्होंने ध्यान दिया है रायबरेली पे, उसकी कोई किसने? भाजपा की सरकार ने। उनका सांसद ना होने के बावजूद भी, जिसका सांसद था, जिसका सब कुछ था, वो तो 10 साल हो गए, देखने भी नहीं आए कि यहाँ की पब्लिक मर रही है कि जी रही है कि कैसी है। कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं। जिस दिन नामांकन करना हुआ, माँ भी आ गई, बेटा भी आ गया, बेटी भी आ गई, सब कोई एक साथ इकट्ठे हो गए। चुनाव खत्म हो जाएगा, ये लोग फिर चले जाएंगे, फिर दर्शन नहीं देंगे। जिसको काम होगा फिर आपस में यहीं लड़ेगा, मरेगा, जिएगा। जो भी करना अपने मन से करेगा। चाचा से पूछें, चाचा और सब मतलब ठीक ठाक सही चल रहा है मामला? हाँ, क्या माहौल है इस बार? माहौल अब जनता के ऊपर है। जनता ही से तो बातचीत कर रहे हैं, आप लोग जनता ही तो है। आपके हिसाब से क्या है? हमका तो यह सरकार में सब सुविधा मिली है जी। और पहले कौनो सुविधा नहीं रही। अर्जुन, भाजपा सरकार में 2 पैसा देखे का नहीं मिलत रहे। भाजपा सरकार में? कांग्रेस में और लगान पर है, दुनिया का हेन तेन हुए जी। और यही में सब माफी है। किसान निधि मिले, पेंशन मिले, तो हमारा पंचन का चून तमाकू का काम चलत है। और पहले कौनो सुविधा नहीं रही। चाचा कह रहे हैं कि जो 2000 रुपये किसान सम्मान निधि वाला आता है, उससे हमारा खर्चा चल जाता है, खाना खुराकी चल जा रही है, चूना पान तमाकू ये सब चल जा रहा है। राशन फ्री का मिलत, राशन फ्री का मिलत है। अब पहले का समस्या रही? पहले तो कुछ नहीं रहा। पहले देहात की जनता का कौनो सुख नहीं रहा। अब पूर्ण रूप से देश स्वतंत्र भा है, जैसे हुए का चाहिए। पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ हो का? और स्वतंत्र नाम तो बहुत पहले भा। 47 से होगा। स्वतंत्रता अब मिली है भैया। कैसी स्वतंत्रता चाचा मिली अब? अरे हर चीज का सुविधा मनाई का नहीं, मतलब स्वतंत्रता कैसे बढ़ी है अब? पूर्ण रूप से कैसे स्वतंत्रता? कौन चीज की? हर चीज फ्री, राशन मिले, किसान निधि मिले, पेंशन मिले, सब चीज मिल रहा है। तो पूर्ण रूप से अब स्वतंत्रता। या तो गांव मतलब कि गाँवन में कहते हैं कि बड़ी दिक्कत रही ई सरकार में, बड़ी परेशानी है खेती किसानी करे वाली। नहीं, कौनो परेशानी नहीं। कमल भी लगा है जी। कमल लगा के आ गए नेताजी। नेताजी हैं आप? नेता है? अरे लगा रहा है ना, नेता है आप? पूर्व प्रधान बेला खारा प्रधान जी हैं? जी हाँ, 3 पंचवर्षीय ग्राम प्रधान रहा। तो आज भेड़े लेके नहीं आए थे क्या? कांग्रेस आज दीदी आई थी। दीदी को इसमें हम लोग नहीं शामिल थे। कांग्रेस की नीतियाँ हम लोगों को नहीं पसंद है। कांग्रेस की नीति आई नहीं पसंद? नहीं पसंद है। कौन सी नीति ऐसी है? हाँ, इतने दिन हो गए, कुछ देश को कल्याण ही नहीं हुआ। हर जन को कोई सुविधा नहीं मिली। इसमें सबको सुविधा मिल रही है, हर आदमी को। भारत कौन कौन सी? आवास मिल रहा है, लैट्रिन मिल रही है, और वो किसान वाला 2000 रुपया खेती वाला मिलता है, और गैस कनेक्शन फ्री मिलता है, राशन फ्री मिलता है। बताइए कि कांग्रेस के उसमें कोई सुविधाएं प्राप्त हुई थी?
कांग्रेस के उसमें तो कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि हर व्यक्ति को सुविधा मिल सके। तो आपने आवास कहा, उस समय भी तो इंदिरा आवास मिलते थे, लिमिटेड मिलते थे, पाँच मिलते थे एक बार में, 5 या 10 मिलते थे। अब तो है कि 25 का हमने एस्टीमेट बना करके दे दिया तो 25 पास हो जाते हैं पात्रता श्रेणी में। अगर 25 का हमने बना करके दे दिया तो 25 पास हो जाते हैं। भूमि आवंटन में जमीनें सबको मिली हैं? हाँ, भूमि आवंटन में गरीबों को जमीनें मिली इंदिरा जी के जमाने में। हाँ, जमीनें मिली हैं। तो वही तो किया तो सब। हाँ, और का ठीक करें तो कांग्रेस। हाँ, कुछ तो किया ही है। हाँ। अच्छा, ये जो जन वाली हर व्यक्ति के परिवार की सुविधा वाली बात जो है वो कांग्रेस में नहीं थी, जिसमें कि हर व्यक्ति के परिवार को सुविधा जो प्राप्त हो रही है। किसान कह रहे हैं बड़ा परेशान। किसान तो जानवरों से परेशान है, नील गाय वगैरह से ये परेशान रहते हैं। और कोई किसान को न खाद की परेशानी मिलती है, खाद भी समय से मिल जाती है। कह रहे हैं सरकार मारे है। और बिजली भी पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को मिलती है, 18 से 20 घंटा बिजली मिलती है। अच्छा, राहुल गांधी प्रत्याशी बनाए गए इस बार? जी हाँ। तो क्या है उनका माहौल? माहौल तो भाई ठीक नहीं ना उनका। नहीं ठीक? कौन कौन सी ऐसी आप कह रहे हैं कि नीतियां हमें खराब लगी? क्या नीति खराब लगी कांग्रेस की? कांग्रेस बड़े लोगों को, वही दलालों को बीच में पाले हुई थी। वो जो पैसा आता था कार्यों के लिए, वही वहाँ तिलक भवन में 5 किलो दूध आता है और उसी की दिन भर चाय पी के मौज मस्ती उड़ाया करते थे। यहाँ तक पैसा ही नहीं आ पाता था गांव तक। अच्छा, तिलक भवन जो रायबरेली में बना हुआ? जी हाँ। वहाँ पे सब कुछ नहीं, वो गेस्ट हाउस, वो जो उनका गेस्ट हाउस का कार्यालय है उसमें पड़े रहते हैं। हाँ, कौन सा? भोया मौन है, अभी तक पाड़े की कोठी में रहते हैं भैया। पाड़े की कोठी में रहते हैं। वहाँ पे कौन कौन रहता है? वहाँ पर ये सब कांग्रेसी मठाधीश जो पहलवान है वो सब पड़े रहा थे अपन। पहलवान? और कहा पहलवानी चल रही? हाँ, पहलवानी तो है ही है भैया। टोन सुहरा रहे हैं, जनता मर रही है, उनका छन घोट रहा, ठंडा रहा, आर्डर पर आर्डर जा रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में पहलवान पड़े हैं। अरे हमारे पड़ोस के कार्यालय है, हमारा हुआ मकान है, वही के मकाने के पास कार्यालय है आपका। हाँ, हम कांग्रेस में शुरू से थे। सुनिए भैया, हम कांग्रेस में जब से हमने बीए करके छोड़ा था सन 78 से, तब से हम कांग्रेस में जुड़े हुए थे। कांग्रेस में थे पहले? कांग्रेस में थे, और कांग्रेस की हर बार यहाँ से सीट जिताई है, कभी हारी नहीं है। अब हमने पिछले उससे छोड़ दिया है। अदिति सिंह जब से? हाँ, अदिति सिंह जब से आई तब से हमने छोड़ दिया है। मजबूरी क्यों? मतलब कि आप उनके फादर भी जो थे उनके साथ हम थे। मतलब वो पहला चुनाव जो लड़े मेरे साथ लड़े, अखिलेश सिंह। अच्छा। और उसी समय से हम 3 बार ग्राम प्रधान थे, बराबर हमारा उनका संपर्क था। उसके बाद वो बिटिया को पकड़ा दिया कि ये बिटिया आपकी है, तो भैया वही उसी पाले में हो गए। तो बिटिया की वजह से पाले में हुए कि कुछ काम और नीति की वजह से कि कांग्रेस की वजह से? नीतियाँ काम की थी भी। जिस रोड को हम लोग कह देते थे वो उसी दिन पास हो जाती थी। जिस सड़क को हम लोग कह दें विधायक से तो वो उसी दिन पास हो जाती थी। और कांग्रेस में क्या दिक्कत रही? कांग्रेस में सुनवाई नहीं होती रही है, खड़बड़ तो पड़ी रही है। कितने दिन के बाद तो ये पूछो मुन्ना से कितनी दरखास्तें दिए के बाद हमारी तो बनी है। और अब भगवा पहन लिए आप? हाँ, भगवा पहन लिए। अच्छा, ये पहचान है बीजेपी की? हाँ। अगर भगवा गमछा पहने हो तो बीजेपी? अब बीजेपी है, ये हिंदुत्व की पहचान, हिंदुत्व की पहचान है ये भगवा गमछा। हाँ हाँ, भारत की पहचान है। भारत की पहचान है। आइए 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 आप आइए। अरे मुन्ना जी आइए। मुन्ना जी आइए आप भी। हाँ, ये भी बोले। अच्छा बताइए जी, कह रहे हैं कि ये भगवा गमछा पहचान है बीजेपी वाली? बीजेपी की नहीं, ये सनातनियों की पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदुओं की रंगबाजों की पहचान है ये भगवा। ये बीजेपी से नहीं, मतलब ये हिंदुत्व की पहचान है। इस तरफ आ जाइए। जी,
ये हिंदुत्व की पहचान है मेरे भाई, ये भगवा कलर, और ये सभी हिंदुओं की शान है ये भगवा कलर। तो हम लोग आज से नहीं बचपन से रखते हैं। कहीं ना ये बीजेपी ने ज़्यादा बढ़ावा दे दिया इस तरीके बीजेपी ने एक तरीके को बढ़ावा दिया है। हाँ। कितनी अच्छी बात है, एक भगवा कलर को उन्होंने सम्मान दिया है, बढ़ाया है। ये तो हम लोग इसके पहले से हमेशा हैबिचुअल थे, आज भी हैं। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के रायबरेली आए हैं जी। आप लोगों को देखने के लिए, देख रेख करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी सीट है पारिवारिक। तो लगेंगे तन मन धन के साथ आप लोग। जी, ये रायबरेली को केवल देखने आए हैं। इनकी पूरा पुश्तैनी रिश्ता अमेठी से था, अमेठी में भी हार गए, अमेठी की भी इन्होंने कोई विकास नहीं किया, उसी वही हाल रायबरेली का, और रायबरेली में भी यही होगा। आए हैं रायबरेली, लेकिन सिर्फ 15 दिन बाद ये जीत जाएंगे तब भी नहीं आएंगे। तो जनता जानती है ना कि तुम वही हो, तुम्हारी माँ वैसी थी। जीतना है केवल तो है, या हारना है तो जब जिता के तुमको देख चुके हैं, तब की जीतना इनका बहुत मुश्किल है। रायबरेली से वही मोहब्बत है कि हर हाल में इनको रायबरेली जीतने के बाद भी नहीं आए हैं, तो फिर तो हारना है रायबरेली में इनको। इनकी जीत हो चुकी है जो होना था। बहुत दिन इन्होंने अपना राज्य कर लिया, बहुत दिन कब्जा बनाए रखे। अब इनका हाँ, अब इनका काम खत्म हो गया। रायबरेली से इनकी सीट कतई नहीं निकल पाएगी। और क्या चाचा है कुछ माहौल? कौन भैया क्या लग रहा है कि मतलब कि माहौल मान के चलो? नहीं। अच्छा, ये कह रहा है कि मतलब कि अब कब्जा हो गया बीजेपी का? बीजेपी कब्जा है, बीजेपी का ही पूरा कब्जा रायबरेली पे हो गया, पूरी तरह सशक्त कब्जा है, और बीजेपी की सीट ही निकलेगी रायबरेली से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ से राहुल गांधी का जुड़ाव है, परिवार का मतलब कि बड़ा लोगों से कनेक्टिविटी है, हर आदमी के बीच में जाना, और मोदी जी की यहाँ पे कौन कनेक्टिविटी? ये कनेक्टिविटी राहुल गांधी किसी के पास ना आना, किसी के पास जाना, कोई मतलब नहीं। इस चुनाव के समय केवल नामांकन कर। अरे रायबरेली में कोई एक भी आदमी निकाल के दिखाइए जो ये कह दे कि राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी का मेरे पास नंबर है, मुझसे बात होती, मैं अपनी मुझसे बनवा दूंगा भाई साहब। अरे नहीं, कैसी बात कर रहा कहता हूँ यार, मेरा नाम पता नोट करिए, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। रायबरेली में एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहने वाला हो कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का नंबर मेरे पास है, उनसे मेरी बातचीत होती है। हाँ, इस चुनाव के माहौल में भले 4 दिन होने लगी हो, फिर बाद में वो सिम बदल जाएगा। सिम बदल जाए? जी, अभी मजबूरी में कहीं देंगी भी तो वो नंबर खत्म हो जाएगा, इसलिए किसी से मुलाकात संभव नहीं है। रायबरेली के प्रियंका गांधी को लाने के लिए दिल्ली रायबरेली के कांग्रेस के तमाम मठाधीश गए थे। वहाँ 3 दिन बेचारे दिल्ली में पड़े रहे कि नहीं आपको आना, आपको आना। इन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की। तो जो मुलाकात ही इसको नहीं करना है तो अपना नंबर किसी को देगा? एक भी आदमी के पास इनका नंबर नहीं होगा, एक भी आदमी से पर्सनल डायरेक्ट इनकी व्यक्तिगत बातचीत नहीं होती है। मैं कहता हूँ कैसे आप कह सकते हैं, वो तो सबसे जुड़ाव है, आपस में मिलना जुलना। अभी गेस्ट हाउस में मीटिंग सबके लिए बैठा कोई? वो मीटिंग केवल कल हुई है, इसके पहले कोई मीटिंग नहीं हुई। पूरे 5 साल बीत गए और फिर 5 साल बीत जाएंगे, कोई मीटिंग नहीं होगी। ये तो अपनी गरज की मीटिंग है, केवल अपना चेहरा दिखाना है, लोगों को सुनना समझना, उनको चूतिया बनाना है, बस ये है। कौन नंबर भी होगा? कुछ नहीं है मेरे भाई किसी का। एक भी आदमी ढूंढ लीजिए, उसको नंबर दिखा दे, उसी नंबर से बात करके दिखाए हमको। आपके पास भी नहीं है? हमारे पास तो हमारे जो अपने जुड़े हुए विधायक है, मंत्री है, उनका नंबर है व्यक्तिगत, मैं आपसे बात करवा सकता हूँ उनकी। आपके जुड़े हुए जो मंत्री हैं, जो हमारे लोगों के काम के मंत्री, हमारे घर के मंत्री, हमारे ज़िले के मंत्री हैं, उनका बच्चा से लगाओ, बच्चा के पास उनका नंबर होगा, बातचीत होती है, उनके यहाँ आते हैं जाते हैं, उनको अपने यहाँ बुलाते हैं, इनका से कोई मतलब नहीं है। कौन कौन से मंत्रियों का आपके पास? अरे हमारे रायबरेली के 2 ही मंत्री माननीय दिनेश सिंह जी हैं, हमारी सदर विधायिका माननीय बिटिया आदिति सिंह हैं। सबके यहाँ हमेशा आना, हमेशा बुलाई जाती है, हमेशा आती भी हैं, खुद भी बुलाती हैं, हम लोग खुद भी जाते हैं। आप अगर बुला लेंगे तो आ जाएंगे? बिल्कुल आती हैं, सारे लोग आते हैं। हमारे गांव में कोई महीना नहीं बीतता जिस महीने में कोई ना कोई आता है। अब कांग्रेसी कितने दिन? कांग्रेसी कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, कोई मतलब नहीं। 5 साल में जो उनका मठाधीश, उनकी मम्मी नहीं आई हैं, तो ये कहाँ आएंगे? कोई मतलब है। दिल्ली जाने के बाद भी इनसे मुलाकात संभव नहीं हो पाती किसी की मेरे भाई। अच्छा, यहाँ की तो बात छोड़िए। राहुल गांधी को पूरा हर उसमें से लड़ाना चाहते हैं लोग कि हमारी सीट से लड़ जाओ, हमारी सीट से लड़ जाओ, और आप ऐसा बता। अरे एक ही हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों 5 तरीके की हैं, तो हर जगह तमाम दल्ले ही भरे रहते हैं, मेरे यहाँ, उससे उनका कुछ बेनिफिट हो जाएगा, बस यही उनका उद्देश्य होता है। लेकिन जो कन्फर्मेशन वाला उद्देश्य है, क्लियर कट दिली उद्देश्य है, वो बहुत कम लोगों के अंदर मिलेगा इनके लिए। अगर दोनों जगह से जीत गए, मान लीजिए रायबरेली में, तो रायबरेली से ही ये इस्तीफा देंगे, इसलिए उनका परिवार वहाँ ज़्यादा है वायनाड में। तो अगर पहली बार
राहुल गांधी का। पहली बात तो जीतेंगे ही नहीं, यदि जीत भी गए तो पहला इस्तीफा या रायबरेली से ही देंगे मेरे भाई, मैं वादा कर सकता हूँ। तो वहीं से बने रहेंगे, इसलिए कि वहाँ इनकी मजबूती ज़्यादा है। कैसे उनका परिवार कहाँ वहाँ पे है? अरे है, वो क्या फ़ायदा कहने से, सब लोग जानते हो। अरे क्या फायदा कहने से? हाँ। कौन परिवार उनका वहाँ पे है? जो भी है फिलहाल, पहली बात तो जीतेंगे ही नहीं। यदि कौन सा परिवार है? मैं परिवार जरा बताओ। हमदन परिवार इनका जो है वो है, और ये पहली बात जीतेंगे नहीं, जीतेंगे भी तो रायबरेली से ही अपना इस्तीफा देंगे। ये वो तो रायबरेली को अपना परिवार कहते हैं। वो केवल कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल वही है। हाँ, हकीकत कुछ अलग है मेरे भाई। हकीकत क्या है? हकीकत है रायबरेली से इस्तीफा दे के वहीं चले जाएंगे। तो रायबरेली की जनता ये अब जान गई है